परम आदरणीय नरेंद्र भाई, God Almighty Himself has sent Modi ji as an avatar purush to lead our motherland. इस गुणगान के पीछे एक कारण है। 2002 में रिलायंस को बे ऑफ बंगाल में तेल और गैस का एक खदान मिलता है। खदान मिलने के बाद रिलायंस कंपनी अपनी लागत से मशीनों का बंदोबस्त करती है। 2007 में बायोमेट्रिक्स मार्केटिंग नाम की एक कंपनी ने सिंगापुर से 6,500 करोड़ रुपए रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट से तो भारत के लोग खुश थे, लेकिन सिंगापुर में जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है वह नाराज था, इसलिए उसने इसकी जांच शुरू कर दी। 2009 में रिलायंस के आयल फील्ड से तेल और गैस निकलना शुरू होता है। रिलायंस के आयल फील्ड के बगल में ही ONGC का भी आयल फील्ड होता है। ONGC भी अपने खदान से तेल और गैस निकाल रही थी। अब जो तेल के खदान की जांच करती है CAG, उससे रिलायंस कंपनी के तेल निकालने की लागत पर शक हुआ। उसने तुरंत जांच शुरू कर दी। जुलाई 2011 में CAG ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने कहा कि रिलायंस कंपनी बिना मतलब के तेल और गैस निकालने की लागत को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। जहां लागत 10,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, वहां वह 38,000 करोड़ रुपए बता रही है। इसके अगले महीने इंडियन हाई कमीशन सिंगापुर से भी एक रिपोर्ट ED को भेजी गई, जिसमें बताया गया कि 2007 में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था उसमें एक झोल है। जो कंपनी बायोमेट्रिक्स है उसकी कुल कीमत 29 लाख रुपए है, तो उसने 6,500 करोड़ रुपए रिलायंस कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर दिए। हमें शक है कि यह पैसा भारत से सिंगापुर गया, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बहाने से भारत में वापस भेजा गया। फिर ED ने जांच शुरू की। रिलायंस के कुछ ऑफिशियल्स को स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया गया। ये जांच चल ही रही थी कि ONGC ने भी रिलायंस कंपनी पर गैस माइग्रेशन का मुकदमा ठोक दिया। ONGC ने कहा कि हमारे खदान की गैस रिलायंस के खदान में चली गई थी और रिलायंस ने उसे बेच दिया। रिलायंस कंपनी ने हमारी 11,000 करोड़ रुपए की गैस बेची है। ये दोनों मामले रिलायंस कंपनी पर चल ही रहे थे कि 2014 में प्रधानमंत्री का इलेक्शन आ गया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस हार गई और BJP जीत गई। अब ED अनिल अंबानी से पैसे वसूल करने में बिजी है, लेकिन 2013 से अभी तक मुकेश अंबानी के फॉरेन इन्वेस्टमेंट केस पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ONGC का भी केस लत्ते मुक्के चल ही रहा है। अब समझ में आया आपको कि मुकेश अंबानी मोदी जी का गुणगान क्यों करते हैं। अभी इस देश में यही हो रहा है। पर क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? वही हो रहा है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हो, और क्या हो रहा है?